तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल Z1 अकेडमी में। और हम देख रहे हैं डिफिनेट इंटीग्रेशन। तो इससे पहले भी हमने डिफिनेट इंटीग्रेशन की वीडियो बनाकर अपने चैनल पे बहुत ही इजी वे में अब बना के अपलोड कर रखी है। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार वीडियो जरूर देख ले, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको दे रखा है, जीरो से लिमिट दे रखी है π/4 e की पावर x dx। और ये हमारा पीजीटी 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं वो सारे पीवाईक्यू हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए तो बहुत ज्यादा सिंपल है। क्या करेंगे हम, इसमें जो रूट एक्स है उसको हम टी पुट कर लेंगे। रूट एक्स को हम क्या करेंगे, टी पुट कर देंगे और इसका फिर क्या कर देंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो फटाक से इसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो डी टी का करते हैं तो हमारा डी टी हो जाएगा। और रूट एक्स का हमको डायरेक्ट याद रखना है 1/√2x। ये हमारा क्या हो जाता है, डायरेक्ट ही रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। आप इसकी पावर 1/2 उस टाइप से कर सकते हो, एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगा के, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह इसको ट्रीट करो तो बहुत ही कैलकुलेशन आसान होने वाली है। अब हमें फिर से क्या करना है, एक्स के प्लेस पे यानी कि रूट एक्स के प्लेस पे टी पुट कर देंगे। तो यहाँ से फिर से टी पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास डी टी इक्वल टू 1/2t। ठीक है, और साथ में ये dx रहेगा, इस साइड में ये dx क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस साइड में। तो ये हो जाएगा 2t dt इक्वल टू dx। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद अब हमको क्या करना है, लिमिट भी चेंज कर रही है। तो लिमिट भी यहाँ पे चेंज कर लो। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो t की वैल्यू क्या मिलेगी हमारे पास, वही 0 मिलेगी। तो यानी कि अब जो लिमिट हो गई हमारे पास 0, तो लोअर लिमिट रही। अब अपर लिमिट लगाओ, x के प्लेस पे 4 रखेंगे तो √4 का जो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसकी जो अपर लिमिट हो गई वो कितनी हो गई, और dx के प्लेस पे क्या रख देंगे, 2t dt। अब इसका फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो 2 तो हमारा क्या रहेगा, बाहर रहने वाला है, और इंटीग्रेशन t का हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा t²। और लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 2 तक। उसके बाद क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 2 और डिवाइड में इसके कितना आएगा, 2 आएगा। तो अब लिमिट अप्लाई कर दो, ये 2 बाहर निकाल लेंगे। तो अपर लिमिट करेंगे तो t यानी कि t पे पावर 2 लगी है तो 2 लगेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। जब यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है हमारा, ये भी पीजीटी 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो इसको कैसे करना है, लिमिट दे रखी है हमको 0 से π/2 और 1/1 + 10³ x। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये किंग प्रॉपर्टी से हमारा होने वाला है। ठीक है, किंग प्रॉपर्टी का इसमें यूज करेंगे तो बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे हम तुम्हें एक शॉर्टकट तरीका और बता देंगे, किंग प्रॉपर्टी से ज्यादा इजी वहां पे होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें 0 से π/2 लिमिट है और इसको ब्रेक कर लेंगे। तो जैसे ही हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा sin³ x अपॉन cos³ x और dx। अब इसको थोड़ा सा और हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि एलसीएम लेंगे, और cos³ कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास cos³ x, और यहाँ पे हो जाएगा cos³ x प्लस sin³ x और साथ में dx। और लिमिट अभी 0 से कितनी चल रही है हमारी, π/2 चल रही है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इसको i इक्वल टू एज्यूम करके इसमें किंग प्रॉपर्टी लगाओ, यानी कि लिमिट लगानी है आपको 0 प्लस π/2 x में से घटा देना, माइनस क्या कर देना, x घटा देना है। तो हमारी क्या हो जाती है, वो किंग प्रॉपर्टी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हम तुम्हें एक शॉर्टकट मेथड बताते हैं। यहाँ पे शॉर्टकट मेथड देखो बताते हैं, शॉर्टकट क्या होगा। तो अगर देखो हमने कई बार आपको बताया, अगर लिमिट हमारी चल रही है a टू बी और ऊपर हमारा f(x) लिखा है और नीचे यहाँ भी हमारा f(x) लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है हमारा, यहाँ पे लिखा है a + b - x। अगर इस टाइप की फॉर्म हमको दे रखी है तो हमारा सीधे सीधे जो आंसर आता है वो हो जाता है b - a/2। तो डायरेक्ट हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम लिखा है, यानी कि ये f(x) लिखा है।
अब हम क्या करना है, लिमिट हमको क्या करना है इसमें से, यानी कि अगर हम cos x को देखें, cos x किसी एक को पकड़ लो, इसको पकड़ लेते हैं, cos x क्यूब है, तो हमें क्या करना है, ये वाला अप्लाई करना है, a प्लस बी माइनस एक्स करना है। तो यानी कि a प्लस बी का मतलब है 0 प्लस पाई बाई 2, यानी कि पाई बाई 2 में से हम x को माइनस कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा साइन क्यूब x। तो फ्रेंड देखो ये मिल गया हमको, इसको लेके चले और ये हमको मिल गया, तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे ये वाला डायरेक्ट आंसर इसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो डायरेक्ट आंसर आएगा b माइनस ए, मतलब पाई बाई 2 माइनस ए मतलब 0 डिवाइड बाई 2, सॉल्व कर देंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे चाहे cos x लिखा हो या cos स्क्वायर x लिखा हो, cos की पावर 4 लिखी हो, या कोई किसी भी टाइप का फंक्शन है, तो हमें क्या करना है, हमें सब में यही वाली प्रॉपर्टी लगाना है, उसका डायरेक्ट जो आंसर आता है माइनस का b माइनस ए अपॉन 2। तो ये डायरेक्ट हम क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड लगाते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। तो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमको ऐसे दे रखा है, 0 से पाई बाई 2 लिमिट है, log 10x dx, और ये पीजीटी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए देखो इसको हम किस टाइप से करना है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो, जीरो लिमिट दे रखी है 0 से पाई बाई 2, तो सबसे अच्छा जो तरीका रहेगा हमारे लिए, इसमें किंग प्रॉपर्टी का आप यूज करो। तो सबसे अच्छा आपके लिए बेस्ट तरीका ये रहेगा कि यहाँ किंग प्रॉपर्टी का यूज कर लो। तो भी किंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो कि हमको क्या करना है, इसको आई के इक्वल मानना होता है। तो इसको हमने क्या कर लिया, आई के इक्वल ऐड कर लिया, ठीक है। तो हम यहाँ पहले ही एक लाइन बढ़ कम करने के लिए डायरेक्ट ही इसको आई के इक्वल टू लेट कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, बाई यूजिंग, यानी कि हमको किंग प्रॉपर्टी लगानी है, बाई यूजिंग किंग किंग प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पे किंग प्रॉपर्टी का क्या करेंगे, यूज करेंगे। किंग प्रॉपर्टी कैसे लगेगी, देखो हमें क्या करना है, लिमिट चलनी है, ये आई इक्वल टू ही लिखेंगे इसे, जब इसे आई इक्वल टू लिखा है तो इसे भी हम आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 हमारी लिमिट रहेगी, लॉग और टेन टेन, और कैसे यूज करते हैं, लिमिट हम ऐड करके x को माइनस करते हैं, ये हमारी क्या होती है, किंग प्रॉपर्टी। तो 0 को ऐड करने से कोई फायदा नहीं निकलेगा, टाइम खराब होगा, तो इसलिए माइनस कर दो डायरेक्ट, और dx हमारा चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 लिमिट हो जाएगी लॉग। अब देखो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, cot थीटा हो जाता है। तो ये हमारे पास कितना हो गया, cot थीटा, थीटा मीन्स यहाँ पे x दे रखा है और dx हो गया। अब देखो इसको फर्स्ट नंबर मान के, इसको सेकंड नंबर मान के इक्वेशन इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी फर्स्ट प्लस सेकंड, हमने दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो आई में आई ऐड करेंगे तो ये 2i हो जाएगा, और इधर लिमिट यही रहेगी 0 से पाई बाई 2, और जैसे ही इसको ऐड करेंगे तो ये देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, लॉग, ये हो जाएगा हमारे पास tan x, और प्लस लॉग ये हो जाएगा हमारे पास cot x, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, और साथ में क्या चल रहा है, हमारा dx चल रहा है, तो इसको dx ऐसे ही रहने दो। अब देखो यहाँ पे log की प्रॉपर्टी यूज होने वाली है। log की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, log अगर m इंटू n लिखा है तो ये हो जाता है log m प्लस log n, ये हो जाता है। अगर ऐसा है तो उसको स्टेप में लिख देंगे, और ऐसा है तो स्टेप में लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 0 पाई बाई 2, और ये हो जाएगा हमारे पास log, और ब्रैक अंदर क्या हो जाएगा, यानी कि ये m है और ये हमारा n है, तो ये हो जाएगा हमारे पास tan x इंटू कॉट x हो जाएगा, और dx, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बचेगा 0 से पाई बाई 2 लॉग, अभी कट जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 और dx, और हमको पता है log जो 1 होता है उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। तो भाई 2 उठा के डिवाइड में भेजेंगे तो i इक्वल टू भी हमारा क्या निकल जाएगा, 0 निकलने वाला है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमको दे रखा है, ये पीजीटी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी लिमिट दे रखी है उसको छोड़ के इंटीग्रेशन हम करते हैं सबसे पहले, यानी कि ऐसे मानो या तो जो डी बाई है जो पहले लास्ट में लिखा है, पहले उसके रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो फर्स्ट लिमिट तो ऐसे ही लिखो आप,
सेकंड लिमिट यानी कि x को बाहर रखना है। जब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x हमारा कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा। तो y का करेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर और डिवाइड में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और लिमिट हमारी कहां से कहां तक चलेगी 0 से 1 माइनस एक्स तक चलेगी। ठीक है, और लास्ट में क्या है dx। अब इसका हमें क्या करना है, इसको लिमिट अप्लाई करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट लगाएंगे नहीं, 0 है तो सब 0 हो जाएगा, तो अपर लिमिट ही यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो ये x हो गया और 1/2 को क्या करो आप पहले लिख दो, कोई कांस्टेंट है, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक है, 2 को पहले लिख दिया, लोअर लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, 0 है। अब इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मूला खोल देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का जैसे ही हम फॉर्मूला खोलेंगे तो ये 1 प्लस एक्स, हाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x हो जाएगा और dx। अब हमें क्या करना है, x से अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ये हमारे 1/2 हो गया, लिमिट 0 से 1, और ये x हो गया प्लस एक्स क्यूब हो गया, और माइनस का कितना हो गया हमारे पास 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, इंटीग्रेशन कर दिया हमने डायरेक्ट, और लिमिट कहां से 0 से 1। अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। सॉरी अभी इंटीग्रेशन करेंगे, तो अब इसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो 0 से 1 और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं साथ में, तो x प्लस एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर, और क्या है हमारा dx। तो इंटीग्रेशन कर दो जल्दी से 0 से 1। तो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे यहाँ पे तो इस x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे 2, इसका कितना हो जाएगा x की पावर 4 बटे 4 हो जाएगा, और ये इसका करेंगे तो 2/x क्यूब, 2x क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और लिमिट कहाँ से 0 से 1। अब हमको क्या करना है, बस यहाँ पे लिमिट अप्लाई करनी है। पहले हम लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले अपर लिमिट लगाओ फिर लोअर लिमिट लगा दो। पहले क्या लगानी है हमें, अपर लिमिट लगानी है, फिर उसके बाद लोअर लिमिट यूज करेंगे। तो 1 यूज करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये भी 1/4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा 2/3 हो जाएगा। और लोअर लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा पूरा ही। तो अब इसको क्या कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अंदर एक काम करो, मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर लो, नहीं तो पहले इसको सॉल्व कर दो। तो इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 2 यानी कि 6 अपॉन कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, माइनस 2/3। अब इसको सॉल्व कर लो जल्दी से, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो हमारे पास इसमें मल्टीप्लाई करते चलो, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल करेंगे तो 3 हो जाएगा, बटे कितना 8 हो जाएगा, और यहाँ से कट जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 8/24। तो सॉल्व कर देंगे तो ये 1/24 आ जाएगा। तो यानी कि 1/24 जो इसका हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।